ये प्रभु यीशु जब स्वर्ग में उठाए गए, ये उनके आखिरी कुछ वचन हैं। प्रभु यीशु को मारा गया, उनको गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठे और उसके बाद वो 40 दिन अपने चेलों के साथ और अपने जो लोग उनको उनकी सेवकाई से जुड़े हुए थे उन सभी से वो मिलते रहे, कम्युनिकेशन रहा, उनको दर्शन दिए, उनके घरों में गए, खाना खाया, खाना खिलाया, बहुत सारी बातें हुई। मगर जब आदमी जा रहा होता है और वो यूं कहते हैं कि उनको उस पहाड़ के ऊपर से परमेश्वर की हुजूरी में, यानी कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में बिठाया गया, तो वह जाने से पहले कुछ बातों को अपनी चर्च से कहते हैं, आप सभी से कहते हैं। अगर आप निरंतर मिरेकल्स में चलना चाहते हैं, निरंतर चंगाइयों में चलना चाहते हैं, निरंतर डिलीवरेंस में चलना चाहते हैं, तो ये टीचिंग, ये कोई प्रीचिंग नहीं है। प्रीचिंग करना आसान होता है, आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, हालेलुया कहो, हालेलुया, आपके घर वीजा आ रहा है, जो कोई विश्वास करते हैं आमीन कहे, ये मैं करवा सकता हूँ। मगर टीचिंग इज मच मोर डिफिकल्ट। आपको मालूम है ना, सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि सिखाने में पहले तो आपको पढ़ाना पड़ता है, फिर करना पड़ता है और फिर करके दिखाना पड़ता है, फिर उम्मीद करनी पड़ती है सामने वाला भी करे। ठीक है, सिखाया उससे कोई फर्क नहीं, जब तक वो काम में नहीं आया तब तक वो किताबी बातें हैं। ठीक है, तो हमें ये बात को समझना है कि मैं एक चलता फिरता मिरेकल हूं। कैसे मैं एक मिरेकल हूं? क्योंकि अगर सब अपने आप को जानते हैं और अपने नेचर को भी जानते हैं, मिरेकल क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपका स्वभाव कैसा है। उस स्वभाव में से परमेश्वर ने आपको चुन के स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार किया। ये अपने आप में एक मिरेकल है। अपने आप में एक मिरेकल है कि कैसे एक पापी स्वर्ग जा सकता है। अपने आप में एक मिरेकल है कि हमने कोई क्रिया कांड नहीं किए, फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। ये अपने आप में एक मिरेकल है। शायद इसको मैं जितना समझाऊं, जितना बोलूं, वो कम है। आपको ये बात समझना है, वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु अपने आखिरी बातों में क्या कहते हैं जब वो स्वर्ग में उठाए जाते हैं? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये वो लोग हैं जो 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ चलते फिरते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 मछलियां और 5 रोटियों से 5,000 को खाते हुए देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाजर को कब्र से आते हुए देखा। वो लोग हैं जिन्होंने उस औरत के लहू बहने को चंगा होते हुए देखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने लंगड़ों को शिफा पाते देखा, कोड़ियों को हील होते हुए देखा। और प्रभु पता है क्या कह रहे हैं? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कई बार चर्च में बैठे तो हैं, बाइबल पढ़ते भी हैं, प्रचार भी सुनते हैं, मगर अंदर कुछ नहीं जा रहा। एक दीवार से टकरा के, जैसे वो बॉल खेलते हैं ना, कई बार हम दीवार पे मारते हैं और वापस आ जाती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो आज परमेश्वर से कहें कि प्रभु, क्या आप मेरी समझ खोल सकते हैं? क्योंकि अगर मेरी समझ नहीं खुली तो मैं पवित्र शास्त्र को नहीं समझ पाऊंगा। आज अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी समझ खोले। बोले बोले। मैं अभी यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरी समझ खोल, क्योंकि पिछले 3 रातों से खाली 2-2 घंटे 3-3 घंटे ही सो रहा हूं। सुनिएगा 46वीं आयत क्या कहती है। और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियां मन फिराव का और पापों से क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। अपने पड़ोसी से कहो,
ठहरे रहो, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ काम करने जा रहा है। हम बड़ी जल्दी करते हैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ठहराव भी एक एक तरीका है जर्नी को पूरे करने का। जब कभी भी मैं किसी अच्छी जगह पर जाता हूँ, मेरे को तेज़ गाड़ी चलानी पसंद नहीं आती, मैं आराम से चलाता हूँ ताकि मुझे कोई सीनिक जगह मिल जाए और मैं उसकी तस्वीर उतार लूँ, ताकि वो मेरे दिमाग में हमेशा इम्प्रिंट रहे कि मैं यहाँ पर गया था। ठहरे रहो। अगर भागते चले जाओगे, पता ही क्या चलेगा क्या हो रहा है। इसीलिए मुझे रेल का सफ़र अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चलते जाते हैं। और जब कभी भी मैं रेल में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ ऑलमोस्ट हर स्टेशन पे उतरूँ और वहाँ से कुछ खाऊं, मगर वो हो नहीं पाता। कई बार मैं ठेलों को देखता हूँ, डर जाता हूँ। कुछ जगहें हैं जहाँ पे मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या मिलता है, तो वो पहले से ही मैं सेटल करता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप उस जगह पर उतरते हैं आपको मालूम चलता है कि क्या हो रहा है। इसलिए ठहरना ज़रूरी है। ठहरो। अगर आज आप बीमार हैं तो थोड़े से ठहरो, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। अगर आज आप किसी दुष्ट आत्मा के नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ठहरो, क्योंकि परमेश्वर निकालने जा रहा है। जादू टोनों के अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ठहरो, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़े कामों को आपके जरिए से करने जा रहा है। ठहरो, ठहरो, क्योंकि प्रभु कुछ करने के लिए है। प्रभु कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नई आशीष, कुछ नई बरकत परमेश्वर आपकी लाइफ में लाने जा रहा है। कोई तो कहो मेरी समझ आ रही है। कई बार हमको हमारी सिचुएशन और वचन समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बंद है। सबसे पहला सवाल, अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे या समझेंगे और इसको अपनी लाइफ में लागू करना मैं आपको इसलिए सिखाता हूं। आप ये सोचिए, आप पाप में थे। आप अपनी छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात करता हूं। मैं पाप में था, मैं प्रभु यीशु से नफरत करता था, मैं क्रिश्चियनिटी से नफरत करता था, मसीहों से नफरत करता था। मुझे लगता था कि अंग्रेज़ों ने इनको भेजा है। ठीक है, ये मेरी कहानी है। मेरे ऊपर मुसीबत थी, मेरे ऊपर जादू टोना था। आसमान से हम रोड पर आ गए थे। तबीयत साथ नहीं दे रही थी, कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा था। जीने की उम्मीद नहीं थी कि कल जी कर क्या करेंगे, क्योंकि कल कुछ देखने के लिए नहीं है। आज का दिन मुश्किल से ख़त्म हो रहा था, कल तक जाने की बात नहीं थी। गुस्से में मैं भरा हुआ था। एक एक ऐसी जिंदगी को जी रहा था जिसके कोई मायने नहीं थे। अचानक से कोई मेरे को सुसमाचार सुनाता है। मेरे को कुछ भी उसमें समझ नहीं आता, मगर मेरे को रोशनी की एक उम्मीद नजर आती है। एक छोटा सा, मतलब हल्का सा, अभी कभी आप अंधेरे में फंसे हुए हो ना, अचानक से एक छोटे दूर से लाइट नजर आती है, आप वहां पे चलने लगते हो। मेरे को उतनी लाइट नजर आई कि मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने कहा, मुझे समझ कुछ नहीं आया, मगर मुझे लगा कि ये आदमी, ये जो यीशु मसीह है, मेरे लिए कुछ कर सकता है। उतनी मेरी सोच थी। मेरी मेरी ज़िंदगी खासी कुछ अच्छी नहीं थी। खासी क्या मतलब, बिल्कुल मैं, मतलब निखद्द काम करता था। जो जो आप उल्टे सीधे काम सोच सकते हैं वो सब मैं करता था। ठीक है, गलत पूजाओं में लगा हुआ था, गलत कामों में लगा हुआ था। परमेश्वर ने मुझे बचाया। ये मेरी कहानी है। पर सवाल ये होता है कि एक, अगर कोई मेरे को उस हालात में छोड़ देता, आज मैं कहां पर होता मुझे कुछ पता नहीं है। आज मैं जिंदा भी होता कि नहीं होता मुझे यह भी नहीं पता है। एक ऐसे इंसान को परमेश्वर ने क्यों बचाया? मेरा ये खुद से सवाल है। आप अपनी जिंदगी के सवाल आप खुद से कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बचाया। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर तुमको पैसा देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें बचाया। एक वक्त आ जाएगा आपकी जिंदगी में कि पैसे से आपका प्यार खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों पड़े रहे तब भी आपको बोले हटा यार, क्योंकि ये मजा नहीं देता, आनंद नहीं देता। आपको लग रहा है परमेश्वर ने आपको चंगाई के लिए बचाया। क्या परमेश्वर ने आपको चर्च में बैठने के लिए बचाया? क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बचाया ताकि लोगों के सामने एक गिनती, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए कि ये मसीह है? क्या परमेश्वर ने आपको चर्च के अंदर नाचने के लिए बुलाया? अच्छी बात है वर्शिप में नाचना। हमारे चर्च में खाली 2 वर्शिपर हैं, सुखदेव भाई और एलिशा। बाकी क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया?
किस लिए बुलाया? कभी सोचते हैं आप इसके बारे में कि परमेश्वर ने मुझे बचाया क्यों? मैं पाप में था, पड़े रहने देना था। मैं बीमारी में था, पड़े रहने देना था। मैं नाश में जा रहा था, पड़े रहने देना था। प्रभु, अगर तूने मुझे बचाया है तो किस वजह से बचाया? जब भी मैं चर्च की बात करता हूं, मैं इसको कहता हूं यीशु की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। फॉरगेट अबाउट द चर्च। मैं ये बोलता हूं, अगर यीशु ने चर्च स्टैब्लिश करना था, अगर वही यीशु मसीह का मकसद था कि भाई मैं हर जगह पे जाके चर्च स्टैब्लिश करूंगा, तो 3.5 साल वो 12 ऐसे आदमियों के साथ सर क्यों पटकता रहा, जिनमें से एक ने उसको बेच दिया, 11 उसको इनकार कर गए, 12वें को पता नहीं था होना क्या है। अगर उसने बिल्डिंगें ही बनानी थी, अगर उसने यही सब करना था, तो 3.5 साल में उसने बिल्डिंगें क्यों नहीं बनाई? वो इन 12 आदमियों में इन्वेस्ट क्यों करता रहा? अपने मौत के बाद भी, उसके पुनरुत्थान के बाद भी 40 दिन वो इन्हीं लोगों से मिलता रहा। उसका कारण क्या है? मालूम है क्यों? क्योंकि उन 12 से वो मेरे और आप तक पहुंचना चाह रहा था। वो कहीं ना कहीं मुझे और आपको छूना चाह रहा था। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से आता हूं। हिंदू में मालूम है कई सारे जाति प्रजातियां होती हैं। केवल ब्राह्मण ही परमेश्वर की मूर्ति को छू सकता है, मंदिर में लगी हुई। मैं क्षत्रिय हूं, मैं 3rd पैदान पे आता हूं, मेरे से ऊपर वैश्य हैं। मैं 3रे पायदान पर आता हूं, मुझे अधिकार नहीं कि जो मंदिर मैंने बनवाए, जो मूर्तियां मेरे पुरखों के पैसे से आईं, फरीदाबाद में अभी भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जो हमने बनवाए हैं, हमारे को अधिकार नहीं था कि हम जाके उस मूर्ति को छुएं। मगर इस पाप में पड़े हुए घटिया इंसान को छूने के लिए यीशु ने किसी बंदे को केरला के किसी स्टेट में बचाया हुआ था, और वो मेरे लिए आया, जिसको मैं जानता नहीं था, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मेरे लिए नहीं भी आता तो उसका क्या जाता था? अगर आ भी गया हूं मैं प्रभु में तो उसका क्या जा रहा है, या उसको क्या मिल रहा है? परमेश्वर ने आपको पता है क्यों बचाया? ताकि मेरे जैसे लाखों के लिए आप आशीष का कारण बन सकें। हमारी समझ के ऊपर ढक्कन तब लग जाता है जब आपकी प्रार्थना यह होती है, मुझे दे, मुझे दे, मैं खा लूं, मुझे मिल जाए, मेरा नहीं हुआ। यह हमारी खुदगर्जी की निशानी है। अगर आप आज ये प्रार्थना कर रहे थे कि तोड़ दे मेरे बंधन, तोड़ दे, बंधन टूटने के बाद क्या करोगे? फिर दूसरे बंधन इकट्ठे करोगे, फिर अगले संडे आके उसी को गाओगे, तोड़ दे तोड़ दे। ये साइकिल तो खत्म नहीं होगी, ये साइकिल तो खत्म नहीं हो रही है। तो जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको बचाया था, वो मकसद पूरा कैसे होगा? हाँ जी, इसमें तो आमीन हालेलुया वाली कोई बात ही नहीं है। मगर मजेदार बात है, अगर सही चीज को सही जगह पर रखी जाए ना, खूबसूरती बढ़ जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है? आपके घर के अंदर अगर आपने एक डाइनिंग रूम बनाया है और आपका जो डाइनिंग टेबल है वो घर के बाहर पड़ा हुआ है, तो उसका क्या होने वाला है? अगर आपने अपने घर में एक सीटिंग रूम या ड्राइंग रूम बनाया है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप कभी नहीं करते, मगर आपने सोफे उठा के आपने बेडरूम में रखे हुए हैं, तो क्या बनेगा? ना बेडरूम सही है, ना ड्राइंग रूम सही है। जो चीज जहां के लिए बनी है उसको वहीं पे रखो, समझे? जो चीज जहां के लिए बनी है उसको वहीं पे रखो, तब उस चीज का फायदा भी होता है और उस चीज का आनंद भी ले सकते हैं।
जिस चीज के लिए आप बने हैं, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस दिन आप वो करने लगेंगे, आपका फायदा भी होगा, आप आशीषित भी होंगे, आप दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनेंगे। तकलीफ ये होती है कि हमारी नजर खुद से नहीं हटती। पता है यीशु मसीह क्या कहता है कि जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वरन उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। सबसे पहली चीज क्या है? आप कभी खुद प्यासे नहीं होंगे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, आपको प्यास नहीं लगेगी। प्यास मतलब हाय नहीं मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, कितने लोग अपनी लाइफ में आप देखेंगे डिससैटिस्फाइड रहते हैं। कुछ लोग, कई गलियों में जब आप घुसते ना, मैं किसी से बात कर रहा था कि उनके पास एक खतरनाक गली थी, तो उनके घर में अगर कोई आया सपोज, तो पूरा मोहल्ला उन्हें घूरता था, सवाल पूछता था कि जब तक आखिरी वाले घर में पहुंचे तब तक शर्मिंदगी से आदमी मर जाए। ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। घर तो बना लिए मगर घर के अंदर शांति नहीं, ना घर में बैठ सकते, तो इसीलिए उनकी कुर्सियां घर के बाहर लगी रहती हैं और किसके घर में कोई आ रहा है कोई जा रहा है उसी के ऊपर ध्यान है। अपने घर पे ध्यान नहीं है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन की निशानियां होती हैं। कई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड चर्च में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया है, क्यों बचाया है, क्यों छुड़ाया है। उनको पता ही नहीं है। उनको बस पता है तो वो किसी तरीके से चर्च आ जाते हैं, किसी तरीके से आई रिसीव आमीन हालेलुया बोल के घर वापस। हालात वहीं के वहीं, हालात वहीं के वहीं, क्योंकि उनके अंदर वो पर्पस नहीं डाला गया कि भाई आपको इसलिए बचाया गया है कि आप परमेश्वर के औजार हो, आप वो परमेश्वर का हाथ हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। इस बात को आप समझिएगा। जब प्रभु यीशु यूं कहता है, जब कलाम यूं कहता है, यशाया नबी की पुस्तक में यूं कहता है कि उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, तो आपकी चंगाई को कौन रोक रहा है? आपकी समझ, आपकी समझ। क्योंकि हमारी समझ में क्या है, मैं अभिषेक के खिलाफ नहीं हूं, मैं अभिषेक में विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि अभिषेक फ्लो करता है, मगर मैं उस चीज के खिलाफ हूं कि हमारी समझ जो है बंधी हुई है, अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी बड़ी कम है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग को मोड़ा जा रहा है एक तरीके से, ताकि हम कलीसिया में 24 घंटे बैठे रहें, बस उसके दरो दीवार बन जाएं, उसके कारपेट बन जाए, मगर उसके आगे नेक्स्ट लेवल पर हम कभी नहीं जाएं। सुनिएगा, मेरे को याद है, आपको आपकी पहली पिटाई याद है? आपकी माताओं ने कभी ना कभी तो आपको धोया होगा। हाँ जी, कितने अपनी माताओं से पिट चुके हैं? आपको याद है पहली सुताई? मेरे को मेरी पहली सुताई याद है। मजे की बात है, मैं होऊंगा शायद 3-3.5 साल का। मैंने लोगों को देखते खोलते हुए देखा होली। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी चीज है, ये तो होली है। मेरी माता ने मेरे को नहलाया धुलाया, तब मेरे बाल इतने लंबे हुआ करते थे, मैं दिखाऊंगा कभी फोटो। मेरे सामने मिल गया नील का पाउडर, मैंने अपने ऊपर डाला, पूरे घर पे डाला, मेरे ऊपर था तो ऑब्वियसली सब जगह पे आ गया। मेरी माता अंदर गई किचन में कुछ देखने के लिए, उतनी देर में मैंने ये सब कर लिया था। उसके बाद मेरी माता ने मुझे सूता, बुढ़िया। उधर से मेरी दादी चीख रही छोड़ दे लड़का मर जाएगा। मेरी माता ने बिल्कुल रहम नहीं खाया। पूरे 6 मिनट तक रंगारंग कार्यक्रम चला है। 3 साल का बच्चा 6 मिनट तक पिट रहा है यार, कुछ तो रहम करो। मुझे याद मालूम है क्यों है, क्योंकि ऐसी सुताई हुई नहीं होगी तुम्हारी। और हुआ क्यों? कि उसने मुझे साफ किया था, मैंने अपने ऊपर गंदगी पाके पूरी जगह को गंदा कर दिया। उसने मुझे साफ किया, उसने मुझे लहू से खरीदा, उसने मुझे लहू से धोया, उसने मेरे पाप क्षमा किए, उसने मेरी सारी चीजें की। ये बाइबल ये कहती है, ये वचन यूं कहता है कि आप चर्च तब तक नहीं है जब तक आपने अपना मन नहीं फिराया है। आप जब चर्च तब तक नहीं है जब तक आपने अपना मन नहीं फिराया है, जब तक आपने पापों की आपने क्षमा नहीं मांगी है।
उसने मुझे धो दिया है, मैंने अपना मन भी फिरा लिया है, मगर आपके अंदर पास्टर बख्शी है, उसको लगता है नील से नहाना चाहिए, दिस इज होली, और खुद तो नहाया ही नहाया, पूरे घर को और गंदा कर दिया। अब माता को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? जितनी माताएं हैं बोल सकती हैं। परमेश्वर ने आपको अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, अपने घर में बसाया, अपना बेटा बनाया, अपनी बेटी बनाया, अपना वारिस बनाया, अपना एम्बेसडर बनाया कि दुनिया में जहां भी जा मेरा नाम ऊंचा करियो। मैंने क्या किया? मेरी सोचें आज भी दुनियावी हैं। चर्च में बैठ के हालेलुया आमीन करता हूं, मगर सोचे मेरी आज भी दुनियावी हैं। मैं वापस उसी गंद में अट्रैक्ट हो जाता हूं, वापस उन्हीं चीजों में खिंच जाता हूं, वापस बड़ी मुश्किल से निकाला परमेश्वर ने मुझे। सुनिए, मेरे पास एक डॉगी था, उसकी आदत थी, उसको कोई भी चीज दिख जाए ना वो कूद जाता था। मतलब उसको दिख जाए, मतलब कोई चूहा दौड़ रहा है वो कूद, उसको ये नहीं पता कि कितना गहरा है कितना नीचे, वो बस उसने वो चीज पकड़नी है। एक दिन भाई ड्रेन में कूद गया, गंदे मैन होल में, शहर के मैन होल में। अब कुत्ता था, छोड़ के भी आ सकता था, मगर उस मैन होल में हाथ डाल के मैंने उसको निकाला, उसको नहलाया धुलाया। ये एक कुत्ते की बात है। सोचो कितनी पाप की गंदगी से परमेश्वर ने हमें निकाला है। जो अति पवित्र परमेश्वर है, जिसको पाप छू भी नहीं सकता, जिसको पाप देख भी नहीं सकता, वो परमेश्वर मेरे और आपको गंदगी में हाथ डाल के निकालता है। और उसके बदले में मेरा उत्तर क्या है? वापस उन्हीं चीजों में खिंचे चले जाना। पहला भजन क्या कहता है? किसी ने पहला भजन पढ़ा है? नहीं पढ़ा? आज पढ़िए, भजन संहिता 1, उसकी 1, 2, 3। मैं चाहता हूं मिलके पढ़े, थोड़ा समझें इसको। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करता है, हैं? तो सफलता का जो क्राइटेरिया है वो संगति से निकलता है। हेलो, आपकी सफलता आपकी संगति पर, कि आप स्पिरिचुअली कितने सफल होंगे, फाइनेंशियली कितने सफल होंगे, हेल्थ वाइज आप कितने सफल होंगे, ये आपकी संगति पर है। साउल बोल के एक राजा हुआ जो इजराइल का पहला राजा था। वो अपनी गधी का बच्चा ढूंढने निकला था। वो नबियों के साथ बैठ गया, प्रेयर करने लगा, नबियों के साथ बैठा तो। और जब वो वापस आ रहा था तो लोगों ने बोला, क्या ये शाऊल का पुत्र है या ये कीश का पुत्र साउल है या कोई नबी है? एनॉइंटिंग फैल गई। केवल वो बैठ के प्रेयर कर रहा था उन लोगों के साथ। ये है परमेश्वर की संगति में आना। मेरे पास एक सेब था, अभी मैंने वो गलती से मैं आज ऊपर ला नहीं पाया, उसको देखा नहीं मैं कहां फेंक दिया शायद इन्होंने। वो सेब खराब था। मैं आपको करने के लिए मैंने 2 सेब रिस्क कर दिए। तो उस सेब को मैंने फ्रिज में रखा और उसके 2 अगल बगल अच्छे सेब रखे। मैं कोशिश करूंगा मैं ये ला के दिखाऊं, मगर पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं। तो वो जो सेब का गंध है ना, जो सेब का खराब है, जो उसका ब्राउन कलर हो गया था, वो जो 2 सेब उसके साथ लगे हुए थे ना, वो भी ब्राउन हो गए थे कुछ हिस्सों से। एक सेब बड़ी अच्छी टीचिंग दे के गया।
मेरे ख्याल से इन लोगों ने बाहर फेंक दिया क्योंकि वो दो तीनों सेब सड़ गए। परमेश्वर ने मुझे स्मोकिंग की आदत से निकाल लिया। मैं स्मोकिंग के ऊपर जयवंत हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिगरेट पीने वालों के साथ वापस जाके बैठ जाऊं। मैंने मन फिरा लिया है, छुटकारा हो गया है। जब कभी भी कोई सिगरेट पीता है, मैं वहां पर नजर नहीं आता। मैं कोशिश करता हूं मैं हट जाऊं, एक्सक्यूज मी बोल के मैं अलग चला जाता हूं। कर सकता हूं वहां खड़े होके मार, हवा में फूंक मार, मैं भी पैसिव स्मोकिंग कर लेता हूं। परमेश्वर, मैंने सिगरेट तो नहीं पी, मगर मैंने धुआं ले लिया। परमेश्वर ने आपको उस दलदल की कीच से निकाल लिया है। आपको समझना है मैं क्यों बचाया गया हूं। मैं इसलिए बचाया गया हूं ताकि मैं यस्सु की जिंदा मिसाल हूं। यस्सु मेरे अंदर है, और मेरे अंदर जो यस्सु है वो इस सिगरेट पीने वाले से, शराब पीने वाले से, व्यभिचार करने वाले से कई ज्यादा ताकतवर है। मेरा जो यस्सु जो मेरे अंदर है वो मेरी कैंसर के रिपोर्ट से ज्यादा ताकतवर है। मैं कैसे इस यस्सु को थोड़े से मजे के लिए नीचे करके आ जाऊं? कैसे इस यस्सु को मैं टेढ़ी जगहों पर ले जाऊं? एक्चुअली जिंदगी प्रभु की दया से आज मैं इस मुकाम पर हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, नहीं पी रहा है, शराब पी रहा है, नहीं पी रहा है। जिंदगी में एक समय ऐसा था जब असला पैदा होने वाली थी। मैंने कहा कि नेहा, मैं तुमको एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता हूँ। तो हमने उसमें काफ़ी मोटे पैसे देके, क्योंकि वहाँ बिना टेबल बुक किए आप जा नहीं सकते, तो हमने वहाँ पर टेबल बुक किया। वो रेस्टोरेंट दिल्ली के अंदर है, बड़ा फेमस है, बड़ा महंगा है। मैंने कहा तैयार होना, हम आज चलेंगे डिनर पे, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैं पहुँच गया घर। हमने अब बड़े अच्छे कपड़े पहने क्योंकि बहुत बड़ा वो होटल है, बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए थे वहाँ टेबल बुक करने के लिए। हम वहाँ की पार्किंग में पहुँचते हैं। परमेश्वर का आत्मा हम दोनों से कहता है कि वहाँ शराब चल रही है, अंदर नहीं जाना। मैं इससे पूछता हूँ करना क्या है? 10,000 रुपये लग चुके हैं, अभी तक खाना हमने कुछ नहीं खाया है। हम वहीं से वापस आ गए, रास्ते में कहीं खाना खा के, क्योंकि अभिषेक ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता, हम वहाँ पे जाके शराब पीने वाले नहीं थे। वहाँ के अंदर सी फूड बहुत अच्छा मिलता है, और वो प्योर सी फूड बनाते हैं। उसके अंदर कुछ वो नहीं डालते, क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते। इसलिए मैं इनको वहाँ ले जाना चाह रहा था। मगर परमेश्वर ने कहा क्योंकि वहाँ शराब चल रही है, नहीं जाना। हम वापस आ गए। इसलिए नहीं कि हम टेम्प्ट हो जाएंगे, इसीलिए कि जो मेरा यीशु मेरे अंदर है, मैं उसको कैसे झुका दूं? कैसे झुका दूं इसको? थोड़े से मजे के लिए कैसे झुका दूं? थोड़े से पैसे के लिए कैसे झुका दूं? कैसे झुका दूं इसको? और क्यों झुकाऊं? क्या मैं बड़े कामों के लिए नहीं बुलाया गया? वचन पता है क्या कहता है? कि जब दुष्ट आत्मा एक आदमी से निकल जाती है, वो सूखी जगहों पर घूमती फिरती है और ठिकाना नहीं पाती, और देखती है कि उसका घर पहले से झाड़ा फुकाड़ा है, वो अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्माएं वापस ले आती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। और क्यों लिखा गया है? मेरे और आपके लिए, कि जो काम परमेश्वर ने हमारे अंदर शुरू किया है, जो परफेक्ट काम, उसको खराब ना करो। और परमेश्वर का आत्मा मालूम है अभी मुझसे क्या कह रहा है? एक न्याय आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरे कान में मैं सुन पा रहा हूं, मेरे राइट कान के अंदर एक न्याय आ रहा है। बचो, नहीं तो झाड़ियों की तरह फूंक दिए जाओगे, जिनका नामो निशान नहीं रहेगा। एक स्पिरिट ऑफ डेथ चल रही है। आपको मजाक लग रहा होगा, मगर जब वो सामने खड़ी आएगी ना, उई मम्मा नहीं करना मेरे सामने। आज कह रहा हूं, सही हो जाओ, परमेश्वर के साथ प्रेम से चलो, सही से चलो, वो आपको ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
उसने अपनी सारी जिंदगी इन कुछ चेलों के ऊपर पता है क्यों बिता दी? कि एक यीशु जो शरीर में यीशु है, रब भी है और शरीर में एक मनुष्य भी है, मनुष्य का बेटा भी है, वो शायद 5 जगहों पर चर्च खोल सकता था, 10 जगहें, 12 जगहें ज्यादा से ज्यादा, अगर इजराइल को मैं देखता हूं तो। मगर जब इसने 120 के ऊपर पवित्र आत्मा समवाई, यो 120 पूरी दुनिया में फैल गए। हमारे यहां से इजराइल कितनी दूर है? क्रिश्चियनिटी कोई अंग्रेज लेकर नहीं आए थे। 52वीं सदी ईसा पूर्व थॉमस केरला में घुस चुका था और 20 साल वो केरला और तमिलनाडु के बीच में घुसा, जब ना तो पोर्तुगीज थे ना इटालियंस थे, वास्को डी गामा ने इंडिया नहीं ढूंढा था। तब थॉमस चर्च चालू कर चुका था। जब आप फोर्ट कोची में जाएंगे वहां पर आपको एक चर्च नजर आएगा। इनफैक्ट अंग्रेज नहीं चाहते थे कि बाइबल का ट्रांसलेशन बंगाली में किया जाए, क्योंकि वो इंडियंस को गुलाम बनाना चाहते थे। मेरा यूके का वीजा कलर क्लियर कराना प्रभु, सच बोल रहा हूं। वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो गुलामी उनके इंडिया से उनको बस पैसे निकालने थे, क्योंकि अगर उन्होंने बाइबल पढ़ ली तो आजाद हो जाएंगे। जो कि जितने काले लोग हैं जो ब्लैक्स थे उनके साथ हुआ, उन्होंने बाइबल पढ़ी, आजाद हो गए। और ये अफ्रीकन्स जो हैं गुलामी के रूप में अंग्रेजों के देश तक लाए गए थे। वो चाहते नहीं थे कि इंडियंस बाइबल पढ़े। सर विलियम कैरी को उन्होंने वीजा तक नहीं दिया था, वो डैनिश वीजा में इंडिया पहुंचा है। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ते में काम कर रही थी, सर विलियम कैरी सुंदरबन के जंगलों में थे। लोगों को गलतफहमी है, लोगों को गलतफहमी है, क्योंकि वचन आजाद करता है। हमारी बेवकूफी होगी अगर हम शैतान को कहें आ बैल मुझे मार। कई लोगों के ऊपर मैं देखता हूं स्मोकिंग की स्पिरिट, अल्कोहल की स्पिरिट। हमने कभी नहीं पिया, हां, मगर जब कोई पी रहा था ना, हम उसके बगल में बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं है एक स्पिरिट है ये? मैंने तो कुछ नहीं किया। जब वो बाबा जी के आगे वो कर रहे थे, मैं वहां खड़ी थी बस। क्यों खड़ी थी? क्यों खड़ी थी? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने नया काम नहीं किया? अरे यीशु हमारे अंदर बड़ा पावरफुल है। जब हम ये बिल्डिंग बना रहे थे, लोगों ने तावीज फेंके। वो एकदम गेट के बगल में मेरी रेत पड़ी हुई, उसके अंदर तावीज पड़ा हुआ। आपको पता है जैम्पी मैंने ट्रेंड किया, अच्छा है, वो अच्छी चेली है मेरी, वो दुष्ट आत्मा सूंघ के निकाल लेती है। वो दुष्ट आत्मा सूंघ के निकाल लेती है। वो जाए ना उस गेट के बगल में। मुझे पता था वहां पर कुछ किया हमारे दोस्तों ने, हमारे चाहने वालों ने। मगर परमेश्वर का वचन कहता है अपने दोस्तों से प्रेम करो, दुश्मनों से प्रेम करो। कि तावीज तुमने फेंक दिया, हुआ क्या? मैं आज भी वहीं पे हूं। क्या तुम मेरी बिल्डिंग रोक पाए? नहीं, क्योंकि जो यीशु मुझ में है और जो शैतान तुम में, उससे कई बड़ा है। अभी सुनो, बगल वाले प्लॉट में जाओगे, चर्च का प्लॉट है जी, उसके अंदर हमने ना एक वो बनाई है ईंटों का जगह, आज सवेरे बनाई है। एक बोरी पड़ी हुई है और बोरी के अंदर एक लड्डू मोतीचूर का। अगर खिलाना ही था तो मेरे को घर में आके देके जाते। मोतीचूर का लड्डू कौवा खा रहा है। मैंने आजू बाजू, ताकि आप जाके देख के आना। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो यीशु के पास आ जाओ, तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही देता है। हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, संडे स्कूल का 70,000 रुपए थे हमारी जेब में। हमने ईंटें भी पूरी नहीं मंगाई थी, ऊपर शेड डालने लगे थे बच्चों के लिए। परमेश्वर आप पे चलाता चला गया, हम पूरा करते चले गए। ये है मेरा यीशु। वो झुकने नहीं देगा, वो हारने नहीं देगा। मैं इस यीशु को क्यों झुकाऊं?
मैं इस यीशु को क्यों झुकाऊं? थोड़ा सा अपने मजे के लिए, चमड़ी के मजे के लिए। मेरी फ्रेंड क्या कहेगी, मेरा फ्रेंड क्या, अरे तेरा फ्रेंड तुझे स्वर्ग नहीं ले जा रहा मेरे दोस्त। जब तू बिस्तर पे पड़ा होगा तेरा फ्रेंड तेरे काम नहीं आएगा। जब दुष्ट आत्माएं तेरे पीछे पड़ेंगी, जब ऐसे लोग तुम्हारे ऊपर जादू टोना करेंगे, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे काम नहीं आ रहा, तुम्हारा यीशु काम आएगा। पकड़ो उसको और जानो कि वो तुम में रहना चाहता है। वो तुम में रहना चाहता है, तुम उसका मंदिर हो। और इस मंदिर को गंदा मत करो। ये बड़ी पवित्र चीज है। उसने पता इसको शुद्ध क्यों किया? ताकि औरों को शुद्ध करता जाए। तुम उस काम के लिए बुलाए गए हो। तुम दुनिया के सफाई एजेंट हो। डर खौफ तुम्हारे अंदर क्यों आएगा? आमेन। सुनना, लोग 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 जादू टोने से डर जाते हैं। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्यों? अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं परमेश्वर की वचन को अब पूरी रीति से चल रहा हूं। आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? एक बार हालेलुया कहो। जो नहीं करते वो आमीन कहो। ठीक है, ओके। अगर मैं यूं कहूंगा, क्या आप मुझ पे विश्वास करते हैं? आमीन कहो। आई लव यू, तुमने बचा लिया। ये लोग जवाब भी नहीं देते। अबे मैंने तुमसे कौन से तुम्हारे धनलक्ष्मी लॉटरी की टिकटें रख ली? अगर मैं यूं कहूं कि आप मुझ पे विश्वास करते हैं, तो जो बातें मैं कहता हूं वो भी आपको माननी पड़ेंगी। सुनिएगा, अगर आप यूं कहते हैं कि आप यीशु पे विश्वास करते हैं, तो जो कुछ वो कहता है वो आपको, सारी गल्ला थोड़ी ना मानी दी है। नहीं, सारा नहीं। सारी गल क्यों माननी है? 50 मानेंगे तो आप 50% विश्वासी हो। आज के दिन नहीं मानूंगी, बस आज के दिन, आज कड़वा चौथ है, आज मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है, उसके बाद उससे बर्तन भी तो करवाने हैं। वो पति तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि यीशु ने वो तुम्हारे पास रहने दिया। मेरा पति मेरा परमेश्वर नहीं है। जितने पति बैठे हैं आमीन कहो। हाँ चलो, एक तो आमीन कह रहा, बाकी कह रहा पास्टर जी उदा ही घर में लाले पड़े हुए हैं, फसायो ना हो रहानो। सच यही है, प्रभु परमेश्वर है। और यीशु मसीह क्या कहता है? आप पतियों को इफिसियों 5 में पढ़ लेना कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से क्या करो? क्या? अरे आवाज नहीं आ रही ताड़ी। क्या करो? प्रेम रखो। यही सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। उन्होंने दिया गल्ला तुरंत मान लेने हैं, मगर प्रेम नहीं होता हमसे। मगर वचन क्या कहता है? प्रेम रखो। उनकी गल्ले ना मानो, सारी गल्ला नहीं माननी उन्होंने दी। प्रेम रखो। मगर खो गई सारी चर्च, गायब। कहता गल नहीं माननी मगर प्रेम, ये क्या बात है? सिखाऊंगा। आराम से डलहौजी चलेंगे, बर्फ में बैठ के सिखाऊंगा, पीना कोलाडा पीते हुए। तब तुम्हारी समझ में आएगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। सुनना, अगर यीशु मेरे अंदर काम कर रहा है, उसने मुझे सामर्थ्य किया है, उसने मुझे बचाया है, तो मैं उसकी पूरी बात क्यों ना मानूं? जो वो वचन में वो कहता है वो है। मैं झूठी स्पिरिट्स को अपने ऊपर क्यों आने दूं? क्यों किसी शराबी, किसी जुआरी, किसी व्यभिचारी के साथ बैठूं और कोशिश करूं कि वो आत्मा मेरे ऊपर ना आए?
फर्ज करो यहां पे मैं एक इत्र छिड़कता हूं, वो इत्र है भी, क्या वो इत्र आप तक पहुंचता नहीं है? आप चाहे ना चाहें वो इत्र आप तक पहुंचता है, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, आप उसी एटमॉस्फेयर में बैठे। यही होता है जब आप अभिषेक में बैठे होते हैं, वो आपके ऊपर पहुंचता है। यही होता है जब आप किसी शराबी, जुआरी, व्यभिचारी, परस्त्रीगामी, दूसरे का पैसा गामी लोगों के नीचे नीचे बैठते हैं, वो चीज आपके ऊपर काम करने लगती। अपना यीशु की वैल्यू समझो। क्या यीशु शराबियों जुआरियों के साथ नहीं बैठा, मगर उसके बैठने का तरीका था, उन्होंने थल्ले नहीं बैठा, उन्होंने बाहर कढ़ने के लिए ऊपर बैठा। आप जब भी कभी भी ऐसे माहौल में जाओ, खाली इंजॉय करने नहीं जा रहे, आप वहां पर यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जेड़ा स्थान यीशु ਨੂੰ मिलना है, जेड़ा काम यीशु ਨੂੰ करना है, वो काम करने के लिए यीशु आपको भेजता है। आप उसी काम में शामिल हो जाते, सब पी रहे, चलो हम भी दो दो टिका लेते, किसको पता चल रहा है, कौन देखेगा, किसको जवाब देना है? जवाब मैं नहीं मांगूंगा, शैतान आप ही जवाब ले लेगा, आप ही ले लेगा आपसे, आप ही, हमें नहीं करना। परमेश्वर आपको ऊंची जगहों पर रखना चाहता है। वचन क्या कहता है कि अपनी समझ, परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारी समझ खुले। दूसरा चीज, जैसे ही हमारी समझ खुलती है, हमें समझ में आता है कि यार मैं तो गलत कामों में फंसा हुआ था, मैं निकल के सही काम करता हूं। और तीसरी चीज जो होती है, जो होनी चाहिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ फ्लो करे। कितने लोगों को अनॉइंटिंग चाहिए? सवाल, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? पास्टर जी ताड़ी प्रीचिंग अच्छी नहीं लगती, तानू नीचे कड़ के आपा बैठेंगे, बैठो भाई, कोई टेंशन नहीं, मेरी कुर्सी ताड़ी आज से, मेरे को छुट्टी दो। क्यों चाहिए अनॉइंटिंग? क्या करोगे उसका? अचार बनाना है? क्या करोगे भाई? जितनों ने हाथ उठाया, क्या करोगे उस अनॉइंटिंग का? कैसे? हैप्पी कैसे करोगे प्रभु का नाम ऊंचा? आमेन। खाली वैसा ही नहीं, बीमारों को, आज मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। एम्बुलेंस का नंबर की है 8, मती 10 का 8 क्या कहता है? आई शाबाश, माने ना माने पूरी इंडिया यीशु को मानती है। 108 यही है की कहते है। अरे जोर से पढ़ो, अभिषिक्तों क्या करो? किसको? किसको? कैसे? कैसे चंगा करोगे? अरे कैसे चंगा करोगे? सुनो, आगे मैं पढ़ देता हूं, फिर बता देता हूं, उस पर क्लोज कर देंगे। बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को, दुष्ट आत्माओं को, तुम्हें, और जितने ने ले हैंड्स के लिए 5-5 हजार दिए, एक बार हालेलुया कहो। जितने 250 रुपए का रुमाल लेकर आए हैं, एक बार आमीन कहो। है नहीं हमारे बीच में कोई? गोल्ड कार्ड बनाने वाले, सिल्वर कार्ड किसी ने भी नहीं बनाया, धंधा चौपट हो रहा है पापा जी का। बीमारों को चंगा करो, ये अनॉइंटिंग क्या है? ये अनॉइंटिंग तुमने खाली अपने लिए रख ली। क्योंकि ये तुमने खाली अपने लिए रख ली कि मेरा घर चल जाए, मेरे बीवी बच्चे सेट हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, इसलिए फ्लो नहीं कर रही। इसीलिए ये फ्लो नहीं कर रही। नलका खोलोगे तभी तो फ्लो आएगा। जब इसको खोलोगे, बीमार चंगे होने लगेंगे और भरते चले जाओगे। सुसमाचार बांट देंगे कि मैं डिप्रेशन में था, आज मैं पूरा विश्वास करता हूं यीशु पे, प्रभु ने मुझे निकाल लिया है। हालेलुया।
अगर तुम विश्वास करते हो, तुम भी आ जाओ, तुम भी निकल जाओ और मेरे जैसे तुम भी एक श्रोता बन जाओगे ब्लेसिंग का। हमारी सोच को कुछ हो जाता है, हम सारे के सारे सेल्फिश हो जाते हैं। जब तक बंदा चंगा नहीं हुआ, उसने मेरी नाक में दम कर देना है। और जिस दिन बंदा चंगा हो गया, उस दिन वो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। बहुत कम ही है जो उसके बाद भी लगे रहते हैं, मगर 90% गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश है। उन्होंने अपना मिरेकल लिया, गायब। मगर परमेश्वर का आत्मा हमको सेल्फिश होने के लिए नहीं कहता। आप अपने मिरेकल को लो और उससे दूसरों की लाइफ में आशीष बनाओ। आपको मालूम है, जो बेथनी का लाजर था, कैन आई हैव सम वाटर? वो मरने के बाद जी उठा, और जब वो जी उठा, वो प्रभु यीशु का प्रचार करने लगा। और जब लोगों ने उसका प्रचार सुना, वो उसको मार देना चाहते थे। वो उसको मार देना चाहते थे, तो बेथनी के लाजर ने अपनी जगह बदल ली। गिव मी सम वाटर। उसने अपनी जगह बदल ली। मौत आ गई उसके, मतलब मौत, लोगों को पैसे मिले उसको मारने के लिए, उसका पथराव करने के लिए, वो जगह बदल ली उसने। उसने ये नहीं सोचा प्रचार बंद कर देता हूं, जगह यही सही है। हम होते तो क्या करते? मेरा घर यहीं पे है, मेरे चाचे दा मुंडा भी यहीं पे है, मेरी मासी दी कुड़ी भी यहीं पे व्याही है, मिरेकल का क्या है, कल फिर हो जाएगा। पता है मेरी मम्मी ने मुझे क्यों मारा? जो काम मम्मी ने मेरे लाइफ में किया, मेरे को साफ किया, मेरे को नहलाया, मेरे को धुलाया, उस काम की कदर मैंने नहीं की, बल्कि उस काम को मैंने बिगाड़ दिया। इनफैक्ट इतना बिगाड़ा कि पूरे घर में मैंने गंदगी फैला दी। कुछ मसीह लोग जो चर्च में बैठे हैं वो यही करते हैं, क्योंकि अनॉइंटिंग रब होती है। उसी प्रकार से अगर आप केयरफुल नहीं है, दुष्ट आत्मा भी फैलती है। मैं आज आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको परमेश्वर ने बचाया है, आपको आपको एक गवाही दी है, आपको ब्लेसिंग दी है। हम में से कोई आईसीयू में नहीं पड़ा हुआ, हम में से कोई नदारत नहीं है। हम उस अभिषेक का क्या करते हैं? वो जो सेहत परमेश्वर ने दी उसका क्या करते हैं? वो जो पैसा परमेश्वर ने आज आपके हाथ में दिया उसका क्या करते हैं? वो जो सहूलियत परमेश्वर ने आपको दी उसका आप क्या करते हो? पता है वो अड़ क्यों जाती है? क्योंकि आपने नलका ही नहीं खोला। आपने कभी देखा पानी जब रुका रहता है वहां पे क्या होता है? क्या उस पानी को कोई पी सकता है? उसमें काई पड़ जाती है। उसी प्रकार से कई लोगों के जीवन में वो अनॉइंटिंग ठहर गई है, क्योंकि आपने नलके ही नहीं खोले। आप यीशु का मंदिर हैं। लास्ट टाइम किसको यीशु दिखाई दिया आप में? कब था वो आखिरी समा जब किसी ने आके आपसे कहा कि तेरे साथ बात करने से मुझे शांति मिलती? किसी ने आपसे लास्ट टाइम कब कहा कि जब आप बात करते हो तो दुष्ट आत्मा मुझे और तंग नहीं करती? कब था वो लास्ट टाइम जब आपने कहा कि तेरी आवाज सुन के मुझे आराधना करने का मन करता है? कब था वो लास्ट टाइम? कब था कि यार तू जैसे खुश रहता है, तू जैसे जीवन जीता है, तू जैसे पवित्रताई में रहता है, मैं भी वैसे करना चाहता हूं? कब हुआ? अगर ये नहीं हुआ तो ये सोचिए कि नलके अभी तक आपने खोले नहीं है। वो अनॉइंटिंग स्टेल हो रही है, पड़ी 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 पड़ी, और कई जगहों पे तो बांस भी मार रही है। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं। इस कॉन्फ्रेंस का नाम मैंने रखा है प्रज्वलित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इग्नाइट। व्हाट वाज द वर्स वी वर रीडिंग? फैन इनटू द फ्लेम्स। 2 Timothy.
ईसाइयों को देखकर लोगों के दिल में परमेश्वर के प्रति भय आना चाहिए। ईसाइयों को देखकर, मसीहों को देखकर, शिंदा मसीह, चिंदा मसीह, आंडा मसीह, ए मसीह, उनको देख के ऐसा लगता है ये ईसाई हैं, हाँ होनी चाहिए, हालेलुया, ये होनी काम होने चाहिए। जब आप पहुंचो वहां पर लोग घुटने गाड़ दे कहें मरब तेरे पास ही है, हाडे पास तो खाली झुंझुना है। ये हमारी गवाहियां होनी चाहिए, चाहे हम मक्का मदीना में खड़े हुए हों, चाहे हरिद्वार के अंदर खड़े हों, चाहे कहीं और खड़े हुए हों, लोग कहें कि यस्सु तुम्हारे अंदर ही है, ये जो है तुम्हारे अंदर ये ही प्रभु है। जब कभी भी पवित्र आत्मा उतरता है वो ठहर जाता है, मगर जब आप प्रार्थना करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें फूंकते हैं, वो प्रेशर चलता है, वो फ्लो आता है, आग चलने लगती है, आग बहने लगती है, फ्लो स्टार्ट हो जाता है, आप इस्तेमाल होने लगते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपके घराने को ब्लेस करता है, आपके जरिए से बहुत सारों को ब्लेस करता है। फ्लो को रोक के डर के मत बैठो, इंटेलिजेंट बनो, डरपोक नहीं। कई लोग हैं पंजाब में, दो चीजें हैं, एक है परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, एक है परमेश्वर से मिलने वाली सामर्थ। दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं, कई सारे लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, चाहे वो प्रभु की तरफ से है, चाहे वो किसी की तरफ से है, मगर उनके पास रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता होता तो वो परमेश्वर को डिफेंड करते। और कुछ हैं जो केवल प्रभु के साथ चलते हैं, उनके पास पावर नहीं है। आप बोलोगे पास्टर जी चिन्ह और चमत्कार करने वाले तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा वचन कहता है, मत्ती 7 में परमेश्वर कहता है उन दिनों जब वो आएंगे और कहेंगे कि क्या हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं चलाई निकाली, क्या तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं कह दूंगा किया, तो मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारे को ये दोनों चीजें चाहिए, इंटिमेसी विद गॉड एंड अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। और जब ये दोनों आपकी लाइफ में आती है ना, आप शैतान के राज्य के लिए खतरा हैं। वो तुम्हारे नाम तक से डरने लगता है, बीमारियां तुम्हारी परछाइयों से भागती हैं। मेरी बात समझ में आई? आइए हम प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर अगर किसी भी रीति से ये अनॉइंटिंग हमने रोका है, इस अनॉइंटिंग को रिसीव नहीं किया है, किसी भी कारण से मैं खुदगर्ज बना हूं पिता, आज आप हमें रिलीज दें पिता, आज आप हमें छुटकारा दें परमेश्वर, एक तैयारी दें परमेश्वर। प्रभु मैं तेरा दरिया बनना चाहता हूं और तेरा जरिया बनना चाहता हूं, मेरे जरिए से लोग तुझे जाने परमेश्वर, तेरी अच्छाइयां, तेरी भलाइयां, तेरी खूबियां मैं बयां करने वाला बनूं। वो फ्लो ना रोको, वो फ्लो ना रोको, वो फ्लो ना रोको, आज फ्लो होने दो, आज वो फ्लो चलने दो, आज वो फ्लो चलने दो, आज वो फ्लो चलने दो, आज फ्लो होता जाए, आज वो फ्लो चले, आज फ्लो हो, आज वो फ्लो चले, आज जीवन खुले, आज आजादी हो, आज वो फ्लो हो। आज परमेश्वर मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना चाहता, आज मैं तेरा जरिया बनना चाहता हूं।